15 से 20 मिनट में 5:30 या 35 मिनट में इंशाअल्लाह नमाज पढ़ लेंगे। क्या ख्याल है? इतना 30 मिनट जाहिर अब इतना ही वक्त रह गया। क्या ख्याल है? नाराज तो नहीं बैठे जी? इतना वक्त तो मेरे ख्याल में हो जाएगा, ज्यादा नहीं मैं अर्ज करता। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और उस मिसाल से फारूकी साहब भी तशरीफ फरमा है और हजरात उलमाए किराम भी, मुफ्ती साहब भी। मैं एक मिसाल दे रहा हूँ और उसी मिसाल के इर्दा गिर्द मैंने एक दो बातें आपकी खिदमत में बड़ी जल्दी अर्ज कर देनी है। खुदा न खास्ता किसी का कोई मुकदमा चल रहा हो अदालत में, जज कहे अगली पेशी पर गवाह लेकर आना, और बंदा हो जाए चौड़ा कि ये भी कोई काम है, मेरे तो बहुत सारे गवाह हैं, मैं उन्हें ले आऊंगा। आए दोस्तों के पास, दोस्त पूछे क्या बना आपके केस का? वो कहे बनना क्या था, जज ने कहा अगली पेशी पर गवाह लेकर आना, तो अगली मेरी पेशी पर गवाहियां हैं, तो तुम तैयार हो ना, मेरे गवाह हो ना? वो कहें हाँ हम तेरे गवाह हैं। जानते हो मैं इस केस में सच्चा हूँ? हाँ हम जानते हैं तू इस केस में सच्चा है, चलोगे ना मेरे साथ अदालत? तो वो अगर कहें कि हम यहाँ तो तेरे गवाह हैं, अदालत में तेरे साथ नहीं चलते, आप उन्हें सज्जन नहीं कहोगे। क्यों? इसलिए कि जहां गवाही की जरूरत थी वहां से मुनकिर हो गया। जहां गवाही की जरूरत थी वहां गवाही से मुनकिर हो गया, फिर गया कि मैं वहां गवाह नहीं बनता। काजी आपकी खिदमत में इस पूरी कॉन्फ्रेंस का एक खुलासा अपने जुमले में यूं अर्ज करने चला है कि आका की खत्मे नबुव्वत का ऐलान घर में भी ठीक है, नामूसे रिसालत का ऐलान घर में भी ठीक है, मस्जिद में भी ठीक है, लेकिन जहां खत्मे नबुव्वत पे कोई हमला आवर हो वहां गवाह बनना, वहां तहफ्फुज करना, इसे ईमान कहते हैं। सहाबा की अजमत का इकरार घर में भी ठीक है, लेकिन जहां कोई अजमत सहाबा उसे पामाल करे, सहाबा की अजमत पर हरफ बोले, वहां सहाबा के लिए और अहले बैत के लिए चौकीदार बनना, इसे ईमान कहते हैं। जहां गवाही की जरूरत हो वहां गवाह बना जाए, जहां गवाही की जरूरत है, जहां गवाही मांगी जाए वहां गवाही की जरूरत हो वहां गवाह बनना, इसे ईमान कहते हैं। आका की खत्मे नबूवत का इकरार, आका की नामूस, रिसालत और मोहब्बत का दावा घर में भी ठीक है, मस्जिद में भी ठीक है, लेकिन जहां कोई हमला आवर हो वहां बात की जाए तो इसे सहाबा का मिशन बोला जाता है, इसे सहाबा का तरीका कहा जाता है। जहां कोई अजमत सहाबा पे भौंके वहां सहाबा का दिफा करना, इसे ईमान कहते हैं। जहां कोई अहले बैत हुजूर के घराने पे उंगली उठाए वहां आका के घराने का दिफा करना, इसे ईमान कहते हैं। मैं बस यही 3 जुमले आपकी खिदमत में अर्ज करने चला हूं। मेरे आका आखिरी नबी हैं, कोई नबी नहीं मेरे आका के बाद। मैं एक खूबसूरत आए करीमा का खूबसूरत लफ्ज इन स्टेज वालों की मोहब्बत के साथ आपके सामने पेश कर रहा हूं। प्यारे आका ऊंटनी पर सवार हैं, हज्जतुल विदा का मौका है, अरफात का मैदान है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। आपको काम करें और वो काम खूबसूरती से हो जाए, आसान तरीके से पूरा हो जाए, उसे कहते हैं मुकम्मल हो गया। उसी काम को इस अंदाज से करें, रंग भरें उसमें, फिर किसी को बुला के पूछें मैंने ये काम किया है कैसा हुआ है, वो कहे यार तूने तो कमाल ही कर दिया है, उसे कहते हैं कामिल हो गया। उसे क्या कहते हैं? कामिल हो गया। उसी काम को इस अंदाज से रंग भरें, फिर किसी को बुला के पूछें कि मैंने ये काम किया है कैसा हुआ है, वो कहे मुझसे क्या पूछते हो, इसमें तूने क्या चीज छोड़ दी है, उसे कहते हैं अकमल हो गया, मुकम्मल हो गया, कामिल हो गया।
अकमल हो गया। मुख्तसर लफ्जों में आपके सामने खुलासा यूं अर्ज करता हूँ, कामिल उसे कहते हैं जिसमें से न कोई चीज निकाली जा सके न कोई नई चीज उसमें दाखिल की जा सके। अल्लाह फरमाते महबूब आपका दीन अल यौमा अकमलतु लकुम, कामिल हो गया। इसमें से न कोई चीज निकाली जा सकती है न कोई नई चीज दाखिल की जा सकती है। कलमा कामिल हो गया, न कोई लफ्ज निकाला जा सकता है न कोई नया जुमला दाखिल किया जा सकता है। आजान कामिल हो गई है, न कुछ निकाला जा सकता है न कुछ दाखिल किया जा सकता है। महबूब की जमात जमात पैगंबर कामिल हो गई है, न उसमें से किसी एक सहाबी को निकाला जा सकता है न किसी गैर को सहाबी बनाया जा सकता है। अल यौमा अकमलतु, मैं अब ये नहीं कह सकता कि सुभान अल्लाह कहें, 10 से लेकर अब तक आप सुभान अल्लाह कहते रहे। एक उसमें से एक लफ्ज और आपकी खिदमत में अर्ज करूं। दीन तो है रब का, किसका? इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह फरमाते हैं दीन मेरा, लेकिन महबूब जब आपको दीन दे दिया तो अब ये दीन आपका हुआ। इसीलिए कभी मक्की है कभी मदनी है। अल्लाह तो मक्की मदनी नहीं, लेकिन कुरान की सूरतें कभी मक्की हैं कभी मदनी हैं। लेकिन अल्लाह यहां पर यह भी नहीं फरमा रहे महबूब दीन आपका। अल्लाह फरमा रहे हैं अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, महबूब दीन मेरा मैंने दिया आपको। लेकिन अब ये जो आपके सामने अराफात के मैदान में खड़े हैं ना, इन सहाबा को कहो ये दीन तुम्हारा है। ये दीन जिनका दीन है वो खुद दीन में नहीं है। बैठे नंदन चले गए। जिनका दीन है वो सहाबा खुद दीन में नहीं। अगर सहाबा दीन में नहीं तो फिर दीन में है कौन? अगर सहाबा मोमिन नहीं है तो फिर मोमिन है कौन? अगर सहाबा मुत्तकी नहीं है तो फिर मुत्तकी है कौन? है बाद मोहम्मद अरबी के ऊंचा किरदार सहाबा का। अगयार ने खुद तस्लीम किया ए आलम या सहाबा का, मैं अदीम करूंगा माशर तक यूं ही प्रचार सहाबा का। सबका है ऐलान यही, मैं हूँ हुबदार सहाबा का। फिरदौस की ऐना चाहती है मुझे हो दीदार सहाबा का। धरती के शब्द सीने पर हर हर आसार सहाबा का। जावत बदर और खैबर में कुछ देखी सार सहाबा का। लगता है प्यारा मोमिन को नारा हकचार सहाबा का। एक नुक्ता और आपके हवाले, सब बैठे मैच में चले गए। एक आपके हवाले, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, वो दीन जो आका लेकर आए, मैं उसकी मिसाल यूं अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। भरपूर तवज्जो रखिएगा। इस वक्त मैं जोर ज्यादा इसलिए भी नहीं लगा रहा क्योंकि आप भी बहुत जोर लगा चुके। अल्लाह आपसे राजी रहे, मैं बहुत राजी हूं आपसे। और भाई अब्दुल अजीज साहब की मोहब्बत की वजह से मैं बोले जा रहा हूं मुसलसल, इनसे डरते हुए, वरना आप रहम करना चाहिए था। तवज्जो है दोस्तों, सबकी तवज्जो है। मैं दीन अल्लाह फरमा रहे हैं सहाबा का। किन का? सहाबा। ये कुरान है अल्लाह का। दीन किन का? सहाबा का। वो दीन जो प्यारे आका लेकर आए, उस दीन को, उस दीन की चादर को आज 14 सदियां बाद मैं ओढ़ूं तो मोमिन बनता हूं। उस दीन की चादर को आज मेरा मुर्शिद, मेरा पीर, मेरा उस्ताद, मेरा खतीब, मेरा मौलवी मुझे पहनाए, ओढ़ाए तो मैं मुत्तकी ऐसा बनता हूं। मैं कहता हूं मेरे जैसा मुत्तकी है ही कोई नहीं। और वो चादर आका अपने हाथों से जिन्हें पहनाए वो सहाबा बनते हैं। आज मां बड़ियां चावां नाल पुत्र नूं ईद वाले दिहाड़े नवाए, सजाए, नवा लिबास पाए, सुरमा लाए, ते तू कवें तेरा पुत्र सजिया नहीं, तेरा पुत्र ते खलोवी फिर उत्थे ही, खलोवी फिर उत्थे ही। हुजूर सदाकत का लिबास पहनाए अबू बकर को, हाय हाय, ते तू क्या सजिया नहीं? प्यारे आका खुद पहनाए। मैं एक बात अर्ज करने चलूं, हज़रत उस्मानी साहब मुझसे पहले वो वाकया तफसील से बयान कर रहे थे। प्यारे आका मेराज से वापस तशरीफ ला रहे हैं, फरमाते हैं जिब्रील को मैं जा रहा हूं, मैं जाके जब सुनाऊंगा मानेगा कौन?
मानेगा कौन? जिब्रील कहते हैं या रसूलल्लाह सारे इनकार करेंगे, अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर इकरार करेगा। और जैसे ही प्यारे आका है सामने दो जानू होके बैठ गए, हजरत अबू बकर दो जानू होके बैठ गए, निगाहें झुकाई हुई हैं। प्यारे आका फरमाते हैं अबू बकर जिब्रील आए थे, हजरत अबू बकर ने निगाहें नहीं उठाई, निगाहें झुकाई हुई हैं। सदकत या रसूलल्लाह, सदकत या रसूलल्लाह, सदकत या। मैं यहाँ पे एक जुमला अर्ज करना चाहूंगा अगर आपकी तवज्जो रही तो। सदकत या रसूलल्लाह, मुझे बैतुल्लाह लेके गए, सदकत या रसूलल्लाह, मुझे लिटाया, सदकत या रसूलल्लाह, मेरा सीना चाक किया, सदकत या रसूलल्लाह, दिल बाहर निकाला, सदकत या रसूलल्लाह, मैं देख रहा था, सदकत या रसूलल्लाह, बर्राक पे बिठाया, नबियों का इमाम बनाया गया, सदकत या रसूलल्लाह, बर्राक फिर चली, पहला आसमान, चौथा, सातवां, सदकत या रसूलल्लाह, सिदरा जिब्रील रुक गए, सदकत या रसूलल्लाह, मैं अर्शों पे पहुंचा, सदकत या रसूलल्लाह, मुझे जन्नत दिखाई गई, जहन्नम दिखाई गई, सदकत या। जब सारी बात हो चुकी, अब हजरत अबू बकर ने निगाहें उठाई और बोले क्या? अशहदु, अशहदु। क्यों? इसलिए कि अब गवाही की जरूरत थी, अब गवाही की जरूरत। वो बाहर बगलें बजा रहा था, अबू जहल तालियां बजा रहा था, कैसे गए, कैसे आए, कैसे हुआ? अब गवाही की जरूरत थी। तो अबू बकर का नाम लेने वालों, अब अबू बकर निगाहें उठा के कहते हैं अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, अशहदु। अब प्यारे आका का जवाब सुनिए। जैसे ही प्यारे आका ने सुना ना कि अबू बकर कह रहा है अशहदु अन्नका नबियुन हक्का, हक्का, प्यारे आका फरमाते हैं अशहदु अन्नका सिद्दीकुन हक्का। अल्लाह अकबर।